तो दोस्तों, अगर आज टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जितने भी टेस्ट क्रिकेट के फैंस होंगे, उनको अगर मैं ये कहूं कि वो आज एक सपना जैसा देख रहे होंगे, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन आज भारतीय टीम ने किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं ये कहूंगा कि ये उम्मीद से परे प्रदर्शन है, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन की एक्सपेक्टेशन किसी भी क्रिकेट फैंस ने नहीं करी थी ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले। आज दोस्तों, एजबेस्टन टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हुआ, और उसमें समाप्त होने के बाद जो अगर स्कोर लाइन की बात करोगे, तो इंग्लैंड 510 रनों से पिछड़ रहा है और 77 रन उसने अपनी रनचेज में बना लिए हैं, और अपने 3 बहुमूल्य विकेटें भी 77 रन के स्कोर पे गंवा दी हैं। तो मतलब ये स्कोर कार्ड देखने के बाद बहुत ज्यादा तसल्ली हो रही है एज अ क्रिकेट फैन, क्योंकि जो स्थिति अब टीम इंडिया की है, देखिए 2 दिन पूरे समाप्त हो चुके हैं, अब 3 दिन बचे हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंग्लैंड इतना पिछड़ रहा है गेम में, ऑलरेडी 510 रन वो पीछे है, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि यहां से टीम इंडिया ऐसी पोजीशन में आ सकता है कि वो टेस्ट मैच हार जाए। अब इस टेस्ट मैच के 2 ही नतीजे नजर आ रहे हैं। पहला नतीजा दोस्तों है कि ये टेस्ट मैच या तो ड्रॉ होगा, या फिर ये टेस्ट मैच टीम इंडिया बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगा। मगर अभी जो आपको स्कोर कार्ड की लाइन दिखाई दे रही है, 70 रन पे 3 विकेट, इसको देख के आप उस हैरान मत होइएगा या ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा कि भाई टीम इंडिया कल बॉलिंग कराने आएगा और इंग्लैंड को चारों खाने चित कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पिच है ना, ये एकदम सपाट है। और इस वक्त जो 2 बल्लेबाज इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि जो रूट शामिल हैं और हैरी ब्रूक शामिल हैं, इनका पोटेंशियल तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भाई कितने पोटेंशियल के खिलाड़ी हैं, क्या कैलिबर है इन खिलाड़ियों का और ये क्या कर सकते हैं। तो कल के दिन आप ये मान के चलो रन्स बनेंगे, बट पैनिक मत होइएगा, क्योंकि देखिए जिस हिसाब की प्लेइंग कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बैट्समैन को भी मौके मिलेंगे गेम में वापसी करने का, ट्राई वो भी करेंगे। तो रन्स तो कल देखिए मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर इतने रन्स नहीं बन जाएंगे कि यहां से इंग्लैंड जो है टेस्ट मैच जीत सके। बल्कि मुझे लग रहा है कि अब जो इंग्लैंड है ना, उसके सर पे बात आ गई टेस्ट मैच बचाने को लेके। अब वो तो कल के दिन पे पता चलेगा। बहरहाल हम बात करते हैं आज के दिन में शुरू से लेके अंत तक क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनी इस पूरी रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के दिन का खेल जब शुरू हुआ, तो हम सभी को एक ही सबसे बड़ा डर था। वो डर था पहला सेशन और शुरू का आधा घंटा। क्योंकि देखिए इंग्लैंड के पास जो बॉल थी वो पुरानी नहीं थी, वो 7-8 ओवर ही पुरानी बॉल थी। तो अगर उस कंडीशन में बॉल हरकत करता और इंडिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने विकेट लूज कर देता, तो शायद जो अभी सूरत हाल है, जिस चीज को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई टीम इंडिया ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, वो शायद यहाँ पे ना हो रही होती। लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो पूरा पूरा दोस्तों जाता है हमारे कप्तान शुभमन गिल और हमारे मिस्टर भरोसेमंद जो बन चुके हैं अब सर रविंद्र जडेजा के ऊपर। क्योंकि क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है दोनों ने, क्या क्लास परफॉर्मेंस दी है। मतलब जब रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आए थे, उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर था 211 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और जब रविंद्र जडेजा मैदान से बाहर गए हैं, आउट हो गए, उस वक्त दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर था 414 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। यानी कि शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बीच 203 रनों की जो पार्टनरशिप है वो लगी है। और ये एक तरह से ऐतिहासिक पार्टनरशिप है, और इस मैच का जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो वही रहा है। एक बात और दोस्तों, जो वॉशिंगटन सुंदर है, उनको खिलाने का जो डिसीजन था, जो कोच गौतम गंभीर ने लिया था, टीम मैनेजमेंट ने लिया था, मैच शुरू होने के टॉस के बाद, जिसपे इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि हर कोई ये बोल रहा था कि भाई वॉशिंगटन सुंदर क्यों, अगर आपको अपनी बॉलिंग बड़ा मजबूत करनी है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, तो कुलदीप यादव बैठे हैं। इंग्लैंड टीम में 20 विकेट चटकानी है, तो वॉशिंगटन सुंदर के बस की बात नहीं है, कुलदीप यादव के बस की बात है। अब कुलदीप यादव को टीम में लेना चाहिए था। तो अब वो जो सारे सवाल उठ रहे थे डिसीजन के ऊपर, उन सब पे लग गया है फुल स्टॉप। क्योंकि भाई वॉशिंगटन सुंदर ने जो आज पारी खेली है ना, मतलब वो अगर ये मैच टीम इंडिया जीतती है, या फिर ये मैच बचाने में भी टीम इंडिया कामयाब रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय है वो वॉशिंगटन सुंदर को भी जाना चाहिए। क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा 6 नंबर पर ही बैटिंग करते 7 नंबर पर ही बैटिंग करते हैं। ऋषभ पंत, उनके बाद आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 203 रनों की, वो दोस्तों लगी शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बीच।
अब यहाँ पे जब रविंद्र जडेजा की विकेट गई, तो आप ये इस नजरिए से देखो कि जब 414 रन थे इंडिया के, 30 विकेट गिरती है और वो होती रविंद्र जडेजा की। अगर यहाँ पे कुलदीप यादव होते, तो क्या वो शुभमन गिल के साथ 144 रनों की पार्टनरशिप लगा पाते? मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे जो 42 रन वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए इस पार्टनरशिप में, उसमें दोस्तों शुभमन गिल का कॉन्ट्रीब्यूशन था 95 रन। और ये 95 रन इसलिए आ पाए क्योंकि शुभमन गिल को भरोसा था कि जो दूसरे एंड पे बैट्समैन खेल रहा है वो सरवाइव कर सकता है, और वो करके दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। तो इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने की जो टैक्टिक्स थी ना, वो काम आ गई, क्योंकि हमारी बैटिंग और ज्यादा लंबी हुई। पहला टेस्ट मैच हम क्यों हारे थे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि 5 नंबर के बाद आउट होने के बाद हमारी बैटिंग ना कोलैप्स कर जा रही थी। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा तो नॉट आउट गए थे सेकंड इनिंग में। तो उसको सुधारा है इंडिया ने, और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है कि जो हमारा स्कोर कार्ड है वो पहली इनिंग में 587 रन दिखा रहा है। देखिए, मेरी बात जस्टिफाई इस बात से भी होती है कि जब वॉशिंगटन सुंदर की विकेट गिरी थी, तब टीम इंडिया का स्कोर था 558 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। उसके बाद टीम इंडिया ने फिनिश कहाँ किया दोस्तों, 587 रन। तो आप मोटा मोटा मानिए सिर्फ 29 रन ही टीम इंडिया जो है वो जोड़ पाई अपने स्कोर कार्ड में वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद। तो अगर आप फर्ज करो कि 414 पे रविंद्र जडेजा आउट होते हैं, उसके बाद बैटिंग में आपके पास कौन बचता है? बैटिंग में आपके पास बचते हैं कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। तो क्या शुभमन गिल इन चार के ऊपर इतना भरोसा दिखा पाते? क्या इतना फ्रीली खेल पाते? क्या इतने अच्छे ढंग से खेल पाते? और जो उनका डबल सेंचुरी थी उसको 269 के स्कोर में कन्वर्ट कर पाते? बिल्कुल नहीं दोस्तों कर पाते। इसीलिए बेनिफिट हुआ वॉशिंगटन सुंदर का, और इसीलिए आज इंडिया ना बहुत मजबूत स्थिति में। तो ये तो बात रही डिसीजन की। अब बात करते हैं दोस्तों शुभमन गिल की बैटिंग की। मतलब यार, क्या परफॉर्मेंस दी है शुभमन गिल ने। 4 नंबर का स्पॉट, जिस स्पॉट में वो आज तक कभी खेले नहीं थे इंडिया के लिए। पहले तो जिम्मेदारी लेना एज अ कैप्टन, विराट कोहली रिटायर हुए, 4 नंबर का जो स्पॉट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है टेस्ट मैचेस में। तो खुद को डिमोट किया। मोस्टली प्लेयर क्या करते हैं, अपने को प्रमोट करते हैं, बट ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलना प्रेफर किया, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी आई, और उस टेस्ट मैच में क्या हुआ था कि वो 130 या 37 के आसपास पे आके लूज शॉट खेल के आउट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि भाई कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ। तो मुझे जो जॉब है वो नीचे वाले बैट्समैन के ऊपर नहीं छोड़नी है। कोशिश ये करनी है कि अगर मुझे स्टार्ट अच्छा मिलता है तो एक बड़ी बारी खेलूं, सेंचुरी बनती है तो उसको डबल सेंचुरी में कन्वर्ट करो, और कोई लूज शॉट ना खेलूं अननेसेसरी। इस बात का बहुत ध्यान रखा शुभमन गिल ने, और क्या कमाल की बैटिंग करी है दोस्तों, गजब की बैटिंग करी है। 269 रन बनाए 387 बॉलें खेल के, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे। पूरा टेम्परामेंट दिखाया और बताया सारी दुनिया को भाई कि सिर्फ मैं कहने के लिए प्रिंस नहीं हूं, मैं प्रिंस हूं। हालांकि किंग बनने में अभी टाइम है, बट आज उन्होंने एक फैन थ्योरी है कि विराट कोहली द किंग को भी ट्रिब्यूट दे दिया है। 269 रन बनाए शुभमन गिल ने, और विराट कोहली का जो टेस्ट कैप नंबर था दोस्तों वो भी था 269। तो काइंड ऑफ एक कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हेड्स ऑफ टू शुभमन गिल। जिस टाइम वो बैटिंग करने आए थे उस टाइम भारत की स्थिति ना बड़ी नाजुक चल रही थी। इनफैक्ट अगर आप सही से देखोगे ना, तो टीम इंडिया कोलैप्स का शिकार हो गई थी कल के दिन भी। क्योंकि देखिए, ऋषभ पंत जब आउट हुए उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर था 208 रन। फिर नीतीश रेड्डी आते हैं 211 पे, वो अपनी विकेट खो के चले जाते हैं। फिर रविंद्र जाडेजा के साथ जो शुभमन गिल ने खेली है पारी, उन्हीं एक तरह से मैं बोलूंगा। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रविंद्र जाडेजा को अपने इर्द गिर्द खिलवाया है उन्होंने, और उसकी वजह से टीम इंडिया इस पोजीशन पर खड़ी है। रविंद्र जाडेजा ने भी बहुत सेंसिबल बैटिंग दोस्तों करी है। 89 रनों की जो पारी है वो देखने लायक थी। कोई लूज शॉट नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जहां लग रहा था छक्का मार रहे थे, चौका लगा रहे थे, और जहां बॉलों को छोड़ना था वो वहां पे बॉलों को छोड़ भी रहे थे। बस एक लूज शॉट जो उन्होंने खेली, जहां उन्होंने अपना कंट्रोल खोया, अपना धैर्य खोया, वहीं जाके उन्हें अपनी विकेट गंवानी पड़ गई। वो बॉल थी कायदे से, अगर आप देखोगे ना, तो जो जॉश टंग की बॉल थी ना वो टक करके छोड़ने वाली थी, मगर रविंद्र जडेजा उस पर जंप कर गए, ऑफ बैलेंस हो गए, जिसके चलते अपनी कैच थमा बैठे जेमी स्मिथ को। बट वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। हालांकि जो रूट की जिस बॉल पे वो आउट हुए थे वो वाकई में एक बेहतरीन डिलीवरी थी। वो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि किसी पार्ट टाइमर की डिलीवरी थी। अब जब टीम इंडिया मैच फिनिश करती है, 587 रन पर अपनी इनिंग फिनिश करती है, उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल था कि इंग्लिश टीम की क्या अप्रोच होगी इस रन चेज में,
और जसप्रीत बुमराह के बिना जो भारतीय बॉलिंग अटैक कमजोर है वो किस कदर रिएक्ट करेगा इस रन चेस को रोकने के लिए, और किस तरह का प्रदर्शन हमें बॉलिंग यूनिट से देखने को मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट मैच में जो प्रदर्शन हमने देखा था भारतीय बॉलिंग का, उसने तो मतलब कहीं ना कहीं हम सभी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था कि भाई भारतीय बॉलिंग जसप्रीत बुमराह के अलावा सरवाइव भी कर सकती है। मगर भाई जिस एटीट्यूड के साथ, जिस अप्रोच के साथ और जिस गेम प्लान के साथ भारतीय बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है, और आकाशदीप सिंह, मतलब जब पहला ओवर आकाशदीप सिंह ने किया तो साफ नजर आ रहा था कि उनकी जो लेंथ थी वो थोड़ी सी आगे थी और वो बॉल को रिलीज कर रहे थे। मगर अच्छी चीज ये है कि भाई उन्होंने पहले ही ओवर में चीज भांप लिया था कि भाई इस पिच में कुछ भी नहीं है, इस वक्त पटरा पिच है, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो सेकंड ओवर में आए, उन्होंने बॉल को रिलीज करने की बजाय जोर लगाना शुरू किया आगे से, और जिसका रिजल्ट उनको कहीं ना कहीं मिला। सबसे पहले उन्होंने शिकार किया बेन डकेट को, जो कि मतलब एक तरह से इंग्लैंड की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है, वो खाता भी नहीं खोल पाए। उसकी अगली गेंद पे उन्होंने ओली पोप का विकेट चटका के इंग्लैंड टीम के पसीने छुड़वा दिए। जैक क्रॉली एक तरफ से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी अपना टेम्परामेंट दिखाया, सही सटीक लाइन और लेंथ रखी, जिसके चलते जैक क्रॉली को अपना विकेट गंवाना पड़ा। एक समय परिस्थिति तो दोस्तों यह आ गई थी कि इंग्लैंड टीम ने 25 रनों के भीतर अपने 3 इंपॉर्टेंट विकेटें खो दी थी। मगर उसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक ने पार्टनरशिप को बिल्ड करना शुरू किया और धीरे धीरे करके अपनी टीम को 25 से 77 के आंकड़े तक ले आए हैं 20 ओवर के बाद। अब कल का दिन का जब खेल शुरू होगा तब पता चलेगा भाई कि टीम इंडिया की एक्चुअल परिस्थिति क्या है। क्योंकि अभी से डिसीजन ले लेना, अभी से एकदम कॉन्फिडेंट हो जाना कि भाई मैच बिल्कुल सेफ हो गया है, वो सही नहीं है। क्योंकि अभी भी इस टेस्ट मैच में दोस्तों 3 दिन बाकी हैं। मगर जिस तरीके से टीम इंडिया की बॉलिंग ने रिस्पॉन्स किया है, वो देख के तो वाकई में मजा आ गया। क्योंकि इस रिस्पॉन्स की, ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी, बट वाकई में बेहतरीन रिस्पॉन्स किया है टीम इंडिया ने। और अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई आगे आने वाले टाइम में जब जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा होंगे, तब ये बॉलिंग अटैक और भी ज्यादा लीथल और खतरनाक हमको दिखाई देगा। एक चीज और है कि एक जो मुझे गलती दिखाई दी शुभमन गिल की कैप्टनसी में आज, वो दिखाई दी कि भाई मोहम्मद सिराज और आकाशदीप से 7-7 ओवर का स्पेल नहीं बनता था, 6-6 ओवर का स्पेल उनसे कराना चाहिए था। और वो जो 2 ओवर बचते ना, वो एक ओवर प्रसिद्ध कृष्ण और एक ओवर रविंद्र जडेजा से आप करवा सकते थे। बट कोई नहीं, करवा दिया, आगे ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए विकेटें तो उन्होंने ले ही ली थी, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है अपने बॉलर्स को, क्योंकि उस टाइम पे ना वो थक जाएंगे और उस हिसाब की बॉलिंग नहीं कराएंगे। उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो बैट्समैन है वो उठा लेगा, और वो रिदम में आ जाएगा। जो उनके ऊपर एक हवा सा बना रहता है, ऑफ बीट रहते हैं, तो वो उस 1-2 ओवर के जरिए ना रिदम में आ जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं कॉज कर सकता है। क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार के प्लेयर है हैरी ब्रूक और जो रूट। क्योंकि जब तक हैरी ब्रूक और जो रूट क्रीज पे रहेंगे, वो स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर लाते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। अच्छा, एक टेक्टिक मुझे और टीम इंडिया की अच्छी लगी जो मैंने एनालाइज करी आज, वो ये था कि भाई टीम इंडिया का पूरा प्लान था कि लंबा खेल के जाना। अब देखिए दोस्तों, लंबा खेलने का एडवांटेज क्या होता है टेस्ट क्रिकेट में। कल का पूरा दिन टीम इंडिया ने बैटिंग करी, आज का भी पूरा दिन टीम इंडिया ने बैटिंग करी, सिर्फ 1-1.25 घंटा इंग्लैंड को मिला होगा बैटिंग करने को। तो उस 1 घंटे में, उस पूरे दिन की बैटिंग में ना, इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट भी हुए, प्लस मेंटली रिटायर्ड हुए, फिजिकली रिटायर्ड हुए। तो जब बैटिंग करने आए थे ना, चाहे आप ओली पोप ले लो, बेन डकेट ले लो, जैक क्रॉली ले लो, जैक क्रॉली, सारे के सारे एकदम एग्जॉस्ट लग रहे थे। किसी के फीट मूवमेंट उतने अच्छे नहीं थे, उतने रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं उसका भी एडवांटेज हमारे बॉलर्स को मिला है। अब एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे ओली पोप है भाई, आपकी एक विकेट जीरो पे गिरी है, 1-1.25 घंटा आपको काटना है, और आप पहली बॉल ही खेल रहे हो, और दूर जाती हुई बॉल से छेड़छाड़ कर दिया आपने, बिल्कुल शॉर्ट कमिट कर लिया था। वो साफ दर्शाता है कि भाई इंग्लैंड के प्लेयर कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे फील्डिंग कर करके, कितना ज्यादा रिटार्डेड थे, और उनको मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद आज हमारी बैटिंग नहीं आएगी। बट आज जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉलर जब खेल रहे थे ना, कुछ ओवर उनको झिला के आज का मैच निपटा देते। बट जो बैटिंग आई वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत बन गई, और अब इंग्लैंड इतना पीछे जा चुका है मैच में कि यहाँ से वापसी का रास्ता तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इंग्लैंड के ऊपर ना तलवार लटकी है कि भाई वो ये मैच ही बचा ले। मगर जिस हिसाब से इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच बन चुकी है, वो देखिएगा मैच जीतने के पीछे तो जाएगा, और जिस हिसाब की उसने विकेटें बना के रखी है ना, वो विकेटें भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करेंगी। तो कल के दिन में देखिए दोस्तों, रन तो बनने वाले हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा कि भाई इंडिया टीम की बॉलिंग एकदम से धारदार से एकदम फ्लॉप कैसे हो गई। क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं भाई कि जो थोड़ी देर टिक गया पिच पे, उसके बैट से रन ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे अहम रोल जो हो जाएगा ना कल के दिन पे, वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रविंद्र जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर की स्पिन का। क्योंकि देखिए पहले भी बात बताई गई थी कि जो पिच है ड्राई नजर आ रही है,
और अब इस पिच पे ऑलरेडी 2 दिन का खेल हो चुका है, धूप निकली हुई थी आज, तो पिच में क्रैक्स आना शुरू हो गए होंगे, कुछ रफ पैचेस बन गए होंगे, तो उनका यूटिलाइजेशन हमारे स्पिनर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में देखा गया था कि शोएब बशीर, जो रूट, इनको भी थोड़ी सी ग्रिप मिल रही थी, टर्न मिल रहा था, बाउंस मिल रहा था, जिसके चलते जो स्कोर कार्ड है उसमें भी नजर आप डालोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि शोएब बशीर को 3 विकेटें मिली हैं, फिर 1 विकेट जो रूट भी चटका के ले गए हैं। तो ऐसे में जब स्पिनर्स को परचेज मिलेगा ना, तो वहां पे जो हमारा स्पिन डुओ है बहुत ज्यादा हैंडी साबित होगा। हम देखते हैं कि किस ओवर में हमको स्पिन देखने को मिलती है, प्रसिद्ध कृष्णा की क्या इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें, उनका जवाब तो कल मिलेगा। बहरहाल टीम इंडिया एक डोमिनेंट पोजीशन में है, और हमें अब एक उम्मीद जग गई है कि जैसा कि शुभमन गिल ने टॉस के टाइम पे कहा था कि भाई ये साल ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो एडवेस्टन का मैदान है बर्मिंघम में, जिसमें हम आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते हैं, तो हो सकता है सन 2025 में हम वहां पे इतिहास रच दें और शुभमन गिल की युवा टीम वहां पे मैच जीते। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है आज की इस पारी के बारे में टीम इंडिया का, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।